बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 3 सेट्स एंड रिलेशंस। टॉपिक आपका है, आज का जो आपका टॉपिक है वो बाइनरी रिलेशंस है। सबसे पहले हम इसकी डिफिनीशन पढ़ेंगे, इसको समझेंगे कि ये है क्या चीज़, कंसेप्ट क्लियर करेंगे। जहाँ पर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट में पूछिए, ठीक है, मैं आपको इंशाल्लाह रिप्लाई दूंगा। और अगर चैनल को नए आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें ताकि इसकी रीच बढ़े। ऑर्डर पेयर, पेयर्स ऑफ टू नंबर्स इन विच order of numbers is not invertible is called an order pair. The numbers in an order pair are written within small brackets parentheses and are separated by comma. ऑर्डर पेयर है क्या? यहाँ पर जो आपको नजर आ रहा है ना, ये 2,5 ब्रैकेट में है, इसको हम ऑर्डर पेयर कहते हैं। एक ये है, दूसरा ये है 5,3 5,2। तो इस तरह के ये ऑर्डर पेयर है, ये भी ऑर्डर पेयर है, ए बी बी ए और ए बी सी डी। ये सारे जो है ना, जहाँ पर भी आपको इस तरह नजर आए ना, इसका जो कार्टेशियन प्लान में आपने जो पढ़ा था ना, कोऑर्डिनेट्स भी इसको कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ऑर्डर पेयर, चूंकि ये बाइनरी रिलेशन टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पर आप इसके लिए ऑर्डर पेयर वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। इसको समझिए, यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल से भी आपको समझाया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल ए कॉमा बी इज एन ऑर्डर पेयर इन विच ए इज कॉल्ड फर्स्ट एलिमेंट। इसको फर्स्ट एलिमेंट, बी को हम सेकंड एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर बताइए बाय इंटरचेंजिंग द पोजीशंस ऑफ एलिमेंट्स। अगर ए को बी की जगह पर लिखा और बी को ए की जगह पर लिखा तो फिर ये आपस में इक्वल नहीं होंगे। द ऑर्डर पेयर इज चेंज्ड, ठीक है, एज इन ज्योमेट्री पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इज डिटरमाइंड बाय ऑर्डर पेयर। देयरफॉर 2,5 and 5,2 रिप्रेजेंट टू डिफरेंट पॉइंट्स। थस यहाँ पर देखिए 2,5 और फिर इससे बन जाएगा 5,2, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है? ये 2 होता है एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, और ये 5 वाई एक्सिस पर इसे रिप्रेजेंट किया जाते हैं। जब हम ग्राफ बनाते हैं ना कार्टेशियन प्लेन पर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर पेयर्स, ये कब आपस में दोनों बराबर होंगे? जब आप ये टू, यहाँ पर देखें टू ऑर्डर पेयर्स है ना, ए कॉमा बी है और एंड सी कॉमा डी है, आर इक्वल, ये दोनों इक्वल है। इफ तब इक्वल होंगे जब ए जो है ना सी के इक्वल हो और बी डी के इक्वल हो। यहाँ पर अगर 2 हो तो इधर भी 2 हो, अगर इधर 3 है तो इधर भी 3 हो, तब ये इक्वल होता है, ठीक है। एग्जाम्पल, यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बुक में भी गिवन है, ठीक है। एक्सरसाइज जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आ रहा है, ठीक है, इसको यहाँ पर समझ लें और फिर क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए आसान रहेगा। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई व्हेन एक्स एंड वाई की वैल्यू मालूम कर ले और x - 3y, 5x + 1 = 4, 6। मतलब ये ऑर्डर पेयर इस ऑर्डर पेयर का इक्वल है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, चूंकि ये इक्वल है ना, तो सॉल्यूशन में बाय द इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर्स वी हैव, तो मतलब x - 3y को 4 के बराबर लेंगे और 5x + 1 को हम 6 के बराबर लेंगे। इधर देखिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। जब x, यहाँ पर देखिए x, इसको ना इसके बराबर ले लिया ना, तो x - 3y = 4 ना, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको तो नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 और ये दूसरे को नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2, 6 के बराबर ले लिया, ठीक है। अब इन दोनों को गौर से देखिए, यहाँ पर x एंड y की वैल्यू मालूम करनी है। यहाँ पर सबसे पहले इस इक्वेशन की मदद से हम x की वैल्यू मालूम कर लेंगे। जब x की वैल्यू मालूम हो जाए तो यही एक x की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है। तो यहाँ पर मालूम किया गया है, देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 इसी वजह से लिया गया है। 5x = 6 - 1। अब ये 6 से 1 माइनस कर लो तो ऐसे 5 आता है, तो 5 पर डिवाइड कर ले तो ऐसे x = 1 आता है। अब x की वैल्यू 1 आ गया, अब ये x की वैल्यू ना ये वाला अब इस इक्वेशन में रख ले तो फिर आपको y की वैल्यू मालूम हो जाएगा। इक्वेशन तो ये है, ठीक है, x की वैल्यू 1 रख लिया, सही है। 1 उधर चला जाए तो फिर क्या होगा, तो 4 - 1 होता है, ठीक है। तो y की वैल्यू आपको -3 आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा।
कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। अब दो सेट्स आपको गिवन है, इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ये दो ऐसे सेट है जो एम्प्टी सेट नहीं है, मतलब इसके अंदर इसके एलिमेंट्स है, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ए मल्टीप्लाई बाई बी इज द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स एक्स कॉमा वाई। जब हम इसको आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो इससे इस तरह के ऑर्डर पेयर्स आएंगे एक्स कॉमा वाई, ठीक है, एक्स कॉमा वाई, सच दैट एक्स बिलोंग टू ए। यहाँ पर ये जो एक्स है ना, एक्स की वैल्यू, ठीक है, इसे इसका अपना नाम एफ सी सभी है, ठीक है, और वाई का अपना नाम ऑर्डिनेट है। ये जो एक्स है ना, ये ए सेट में जितने भी एलिमेंट्स हो वो यहाँ पर आएंगे एक्स की जगह पे, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक्स बिलोंग टू ए एंड वाई बिलोंग टू बी, मतलब ये दूसरा सेट ये वाई होगा। मैथमेटिकली हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सॉरी, एक्स कॉमा न एक्स मल्टीप्लाई बाई बी इक्वल टू, फिर इस तरह एक्स कॉमा वाई ब्रैकेट में है, सच दैट एक्स बिलोंग टू ए, एक्स बिलोंग टू ए एंड वाई बिलोंग टू बी। बहुत आसान है, ठीक है। इस इलामत का मतलब है एंड, और इसका मतलब है बिलोंग, और इसका मतलब है सच दैट। तो सिमिलरली बी मल्टीप्लाई बाई ए इक्वल टू, तो एक्स को वाई कॉमा एक्स, मतलब इसका उलट होगा, ठीक है। तो सच दैट वाई बिलोंग टू बी एंड एक्स बिलोंग टू ए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ए सेट आपको ये गिवन है, इसके एलिमेंट्स है 0 1 2, और बी सेट आपको गिवन है, इसके एलिमेंट्स है 3 4। अब हम इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत आसान मेथड है। 3 मेथड्स में आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ। सबसे पहले वाला मेथड ये है, ये इस पे मैं समझा रहा हूँ। सेकंड मेथड ये है, ठीक है, सेकंड मेथड ये टेबल वाला मेथड है, और थर्ड मेथड जो है ना इसके बाद वाला है, ये थर्ड ये मेथड है। इन तीनों मेथड्स को मैं आपको समझाऊंगा, इन तीनों मेथड्स पे, ठीक है। तो इसको समझने की कोशिश करें, यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर कर लें। जब यहाँ पर एक दफ़ा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए तो इंशाल्लाह बाकी फिर आपको आसान रहेगा एक्सरसाइज। ये वाला मेथड बहुत आसान है, देखिए 0 3 0 4, इधर देखो 0 3 0 4, 1 1 3 1 4, देखिए 1 3 1 4, मतलब 0 के साथ ये दोनों, फिर 1 के साथ ये दोनों, 2 के साथ ये दोनों, इस तरह आपने ये सॉल्व करना है। अब टेबल की मदद से कैसे, ए मल्टीप्लाई बाई बी कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड थ्रू टेबल एज फॉलोज। नीचे आपको गिवन है, ए मल्टीप्लाई बाई बी लिखो, यहाँ पर ए के मटेरियल लिखो 0 1 2, ये ए है, और नीचे बी मल्टीप्लाई बाई बी है ना, बी 3 4। आपने क्या करना होगा, 0 3 1 3 2 3 इधर लिखना है, 0 4 1 4 2 4, देखिए यहाँ पर। लेकिन ये टेबल वाला मेथड आप इस पे ज्यादा तवज्जो मत दें, ये आसान लगेगा आपको, लेकिन इस पे ज्यादा तवज्जो न दें, क्योंकि आगे जो एक्सरसाइज आने वाला है ना, इसका अपने एक्सरसाइज की बात मैं नहीं कर रहा, 3.3 की मैं बात नहीं कर रहा, 3.4 की मैं बात कर रहा हूँ। तो फिर वहां पर आपने ज्यादातर ये मेथड आपने यूज करना होगा, और फ्यूचर में भी ये मेथड आपने सबसे ज्यादा यूज करना होगा, ठीक है। आसान अल्फाज में मैं आपको समझा दूं, ये टेबल मेथड ना ये बच्चों वाला मेथड है, ठीक है, इसको आप छोड़ दें। अगर यहाँ पर आकर आपने इस 9th क्लास में ये मेथड भी अप्लाई कर लिया तो भी ठीक है, पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और इसी तरह ये भी मल्टीप्लाई बाई ए है, देखिए ये भी मल्टीप्लाई किया है इस तरह, और फिर टेबल से, ठीक है। यहाँ पर की फैक्ट है, each element of the set A multiplied by B is called an order pair. Okay, the order pair A, 1 cannot be written as 1, A. The number of subsets of A multiplied by B, यहाँ पर ऊपर में आपको ये लिखा है 2 power n, और फिर A multiplied by B। तो इसका मतलब क्या है, इसमें मैं समझाता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी आया है, ठीक है, एक्सरसाइज में। अगर इसके सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स हम मालूम करेंगे ना, तो इसके लिए ये फार्मूला इस्तेमाल होता है, ठीक है।
अब ये 2 अपनी जगह पे आ गया। ये n ना n, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है। एक मिनट, अब यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ, ये n मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है। किसके? सेट A के और B के। मतलब सेट A के यहाँ पर एलिमेंट्स कितने हैं? 3, 1 2 3 है ना एलिमेंट्स, और B के कितने हैं? 2 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाए, इधर एक्सप्लेन करता हूँ। A के है 3 और B के है 2, तो ये 3 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या होगा? 3 मल्टीप्लाई बाई 2, तो इससे क्या आता है? 3 2 6 आता है ना। तो अब 2 पावर 6 है, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इस तरह मल्टीप्लाई होगा, सही है। तो ऐसे आंसर आएगा 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2, इससे 64 आता है, ठीक है। तो मतलब नंबर ऑफ सबसेट्स A मल्टीप्लाई बाई B इसके 64 है। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के नंबर ऑफ सबसेट्स जो है ना वो 64 है, ठीक है। तो इस लास्ट वन का मतलब ये था, सही है। और आप ये इस ग्राफ को देखें ना, इस वाले ग्राफ को, इसका ग्राफ देके, मतलब यहाँ पर मैं बता रहा हूँ A मल्टीप्लाई कार्टेशियन प्रोडक्ट A मल्टीप्लाई बाई B और B मल्टीप्लाई बाई A, तो इसका हम ग्राफ बना रहे हैं। इसका तो ये टेबल बन गया ना, और B मल्टीप्लाई बाई A का ये बन गया, तो इसको हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं। इसको 0 3, इधर 0 3, फिर 0 4, फिर नेक्स्ट क्या है 1, देखे इधर ये वाला, ठीक है। 1 3 2 3 1 4 2 4, इसको 1 3 2 3 1 4 2 4, तो मतलब इसका ये बन रहा है, ये लाइन और ये लाइन है, ठीक है। ये 3 है, यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। ये इस प्लॉटिंग मेथड आपने पढ़ा है, ठीक है, 7th क्लास में, 6th क्लास में और 8th क्लास में, ठीक है। मतलब D1 D2 D3 बुक्स में आपने पढ़ा है, ठीक है। इसी वजह से मैं यहाँ पर बस डायरेक्ट समझा रहा हूँ। और इसका क्या है, BA का ये बाकी है, ये और ये, ठीक है। BA और AB के ये वाला है और BA के ये वाला है, तो दोनों क्या है? डिफरेंट है ना, इक्वल नहीं है। तो ये याद रखे A मल्टीप्लाई बाई B और यहाँ पर B मल्टीप्लाई बाई A, मतलब ये इक्वल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। फ्रॉम द डेफिनेशन टेबल एंड ग्राफ, टेबल एंड ग्राफ की मदद से जब हमने चेक किया तो वी सी दैट AB नॉट इक्वल टू BA, ओके। अब यहाँ पर देयर आर मेनी सबसेट्स ऑफ AB, फॉर एग्जांपल R1 empty set, R2 0 3 और R3 ये, ठीक है, एंड सो ऑन। यहाँ पर की फैक्ट है इन जर्नल, ठीक है, A मल्टीप्लाई बाई B नॉट इक्वल टू B मल्टीप्लाई बाई A। A मल्टीप्लाई बाई B अगर ये दोनों आपस में इक्वल हो तब इफ A इक्वल टू B, A B और इक्वल टू B A, इसका मतलब ये हुआ कि A B यहाँ पर बराबर है। और एक कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको गिवन है, वो स्टार्ट में आपको नंबर दिए है। नंबर मतलब एक नंबर कांस्टेंट नंबर होता है, कोफिशिएंट जिस तरह, मतलब कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। ये नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए ना, तो अगर इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए या BA के साथ मल्टीप्लाई किया, दोनों इक्वल है, ठीक है। तो ये भी इक्वल होता है। जब ये इक्वल होता है ना, जिसके साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई हो जाए ना दोनों के साथ, तो वो भी इक्वल होंगे, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल, अब ये मेथड, इस मेथड का मैं आपको बता रहा था, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 16, एग्जिबिट PQ एंड QP बाई एरो डायग्राम व्हेन P आपको ये गिवन है और Q आपको ये गिवन है। बहुत आसान है, आपने क्या करना है, PQ मालूम करना है, ये मालूम करना है ना, तो आपने P का डायग्राम बनाना है। इस तरह सर्कल ड्रा करें, उसके अंदर ना ये एलिमेंट्स मेंशन करें ABC, देखिए ABC, और इधर सर्कल ड्रा करें Q का और D मेंशन करें। तो अब इसका मल्टीप्लाई कैसा होगा, A को मैंने आपको बताया था ना कि A को ना इन दोनों के साथ, तो A को इन दोनों के साथ, फिर B को इन दोनों के साथ, C को इन दोनों के साथ, बस लिखो ये जो मल्टीप्लाई किए हैं, AD लिखो, ACE लिखो, BD लिखो, BE लिखो, CD लिखो, CE लिखो। ये वाला मेथड है, इस पर ज़्यादा तवज्जो दे, क्योंकि ये एडवांस लेवल है और ये फिर आगे जो है ना, मतलब अभी तो 9th में आप पढ़ रहे हो ना, तो फिर ये फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में ये काम आएगा, ठीक है। यूनिवर्सिटी में भी बहुत ज़्यादा काम आते हैं फिर, ठीक है। और इस तरह ये भी है QP का, सही है। अब आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 3.3 में आपको फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में बताया जा रहा है, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन्स व्हेन
क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर ए और बी की वैल्यू मालूम कर ले। बहुत आसान है, ए को इसके बराबर ले ले और बी को इसके बराबर ले ले, बस आसान बात है, मालूम हो जाएगा। इसको हम करते हैं यहाँ पर, चलो कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट, ए कॉमा माइनस बी इक्वल टू 7 कॉमा 1। ए की वैल्यू 7 और माइनस बी 1 है, तो ये माइनस बी उधर चले जाए तो ये -1 हो गया, ठीक है, सही है। अब नेक्स्ट बी पार्ट, सेकंड पार्ट क्या है, 2a कॉमा बी 2b, ठीक है, 2b प्लस 3 ये इक्वल है -10 माइनस क्या है b। अब यहाँ पर इसको इसके साथ ले लेते हैं सोल्यूशन में, ठीक है, 2a इक्वल टू -10, तो ये इसके साथ सिंप्लीफाई हो जाएगा, वैसे -5 आ जाएगा, ठीक है। और अब इसको इसके साथ ले लें, ठीक है, तो 2b प्लस 3 इक्वल टू -b, और ये -b इधर आ जाएगा और ये 3 इधर उधर चला जाएगा, प्लस b, ठीक है, ये इधर आ गया और ये -3 हो गया। इससे क्या आता है 3b और इसे 3, तो ये सिंप्लीफाई कर लो तो ऐसे -1 आता है, ठीक है। b की वैल्यू ये है और a की वैल्यू ये है, यहाँ पर b की वैल्यू ये था और a की वैल्यू ये, सही है। इस तरह थर्ड पार्ट 2a माइनस है, सॉरी -4 कॉमा फिर 6 है, इसको ऐड कॉमा -b प्लस 1, अब इसको इसके साथ ले लें, 2a ऐड, ठीक है, इससे क्या आता है 4, ठीक है, 4 पर 2 पर फिर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसे 4 आता है, डिवाइड करें, ठीक है। अब इसी तरह 6 इक्वल टू -b प्लस 1, तो -b प्लस b आ जाएगा और 6 उधर चला जाए तो -6, तो इसे क्या आता है -5, तो ये b की वैल्यू है, सही है। अब इसी तरह 4 पार्ट भी है, ये आप खुद कर ले, इसको इसके बराबर ले ले, और इस तरह ये 5 पार्ट भी है, और यहाँ पर ये 6 पार्ट में कर रहा हूँ, ठीक है, 6 पार्ट में कर रहा हूँ, 6 पार्ट 4x प्लस 6y x माइनस 12y, फिर ब्रैकेट्स है 6 माइनस 3, बहुत आसान है, वही तरीका है, इसको इसके बराबर ले और इसको इसके बराबर ले। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, ये तो आसान है, इसमें y की वैल्यू मालूम हो जाएगा और फिर इसमें रखना होगा x की वैल्यू मालूम हो जाएगा, और इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 ये दोनों सेम है, ठीक है, ये दोनों सेम मेथड से मैं यहाँ पर सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। क्लास 8 में आपने एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये 2 मेथड आपने पढ़े हैं, ठीक है, बिल्कुल सेम उस तरह करना है, ठीक है। ये वाला कैसे करना है, इधर देखिए सोल्यूशन, 4x प्लस 6y इक्वल टू 6, ये तो इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब ये x माइनस 12y इक्वल टू -3, इसे इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब यहाँ पर मैं अपने एक्सपीरियंस से जो मेथड मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, उस मेथड को आपने फॉलो करना है, ठीक है, वही मेथड आपके लिए बहुत आसान रहेगा, ठीक है। और दोनों मेथड्स में आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। मेथड 1, जो मेथड भी आपको आसान लगे ना, बस उस मेथड को आपने करना है, सही है। ऐसा करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड वाला कर लेते हैं, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड, जो भी आपको आसान लगे। हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर x का फॉर्मूला बना लेते हैं, x की आइडेंटिटी बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 से, तो इसको ले लेते हैं, ठीक है, 6 ये उधर चला जाएगा, तो 6 माइनस ये हो गया, ये 4 पे डिवाइड कर लो बहुत साइड इस तरह, तो 4 पर डिवाइड हो गया ना, तो ये हो गया। अब यहाँ पर आपको आ जाएगा x इक्वल टू 6 और ये यहाँ पर 4। अब ये x की वैल्यू ना आपने कहाँ पर रखना है, अब सेकंड इक्वेशन में आपने पुट करना है, ठीक है। तो इधर पुट मतलब x की वैल्यू, ठीक है, इन इक्वेशन
इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है, पहले मैं उसको लिख लेता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये है, अब यहाँ पर x की जगह पे मैं ये रख लेता हूँ, ठीक है, रख लिया। अब यहाँ पर डिवीजन फॉर्म में डिनोमिनेटर में क्या है, 4 है ना, सबके साथ 4 मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाइंग बाय 4। तो इधर भी मल्टीप्लाई करो, इधर भी और इधर भी, ये फ्रैक्शन जो है ना ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई बाई 6, 4 मल्टीप्लाई बाई 12 बाई 4 मल्टीप्लाई बाई -3। अब ये इसके साथ कैंसिल, यहाँ पर आपका ये रह जाएगा और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 4 2 8, 4 1 4, इससे 12 आएगा, ठीक है। अब ये दोनों सिंप्लीफाई कर ले और ये 6 उधर चला जाए, इससे क्या आता है 54, उधर चला जाए तो ऐसे -6 आता है, तो -6 -18 आता है, ठीक है। तो अब ये y इक्वल टू -18 डिवाइडेड बाई माइनस ये, तो ये माइनस इसके साथ कैंसिल। अब इसको सबसे पहले 2 पर करते हैं, इसे 9 आते हैं, इसको 2 पर करते हैं तो 2 2 4 7 आते हैं, फिर अगेन 3 पर करते हैं तो इसे 3, इसे 9, अगेन 1 3 पर और इसे 3 आएगा। तो मतलब आपका जो आंसर है ये, ठीक है। तो y इक्वल टू ये आ गया। अब नेक्स्ट, अब यहाँ पर y इक्वल टू 1/3 आ गया ना, तो 1/3 की वैल्यू आपने यहाँ पर रखना है, फर्स्ट इक्वेशन में रखना है, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू मैं रखूँगा तो फिर मेरे लिए आसान हो जाएगा x की वैल्यू मालूम करने में, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर रख लेता हूँ ताकि ये जगह नहीं है, इसी वजह से मैं इसको साफ कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं साफ, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हो, अब ये आसान है, ठीक है, ये वो हो जाएगा, इधर भी आ जाएगा, ठीक है। आपने नीचे अपने तरीके से पेपर में सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर मैं आपका कंसेप्ट बना रहा हूँ। तो अब ये 4x अपनी जगह पे और 6 y की जगह पे 1/3 रख लिया, ठीक है। तो इससे 2 आता है, तो +2 = 6, तो ये उधर चला जाए तो ये आता है, ठीक है। तो ऐसे 4 आता है, इसको सिंप्लीफाई करो, ऐसे 1 आता है, ठीक है। एक ही आ गया और एक ही, x एंड y की वैल्यू मालूम हो गया। बिल्कुल सेम इस तरह ना आपने ये क्वेश्चन नंबर 5 भी करना है, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 7 भी। क्वेश्चन नंबर 7 को हम कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में है 5x प्लस ये और 6 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, 5x प्लस y, इसको 6 के बराबर ले लिया, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया, और -x प्लस y, इसको 1 के बराबर ले लिया, इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। अब एलिमिनेशन मेथड को सीख ले। ये इक्वेशन यहाँ पर देखिए y सेम है, जब सेम है ना तो फिर बहुत आसान है, मतलब ये है कि आप ऐसा कर ले कि दोनों यहाँ पर प्लस प्लस है, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करूंगा, ठीक है। तो 5x प्लस 1 प्लस y इक्वल टू 6, इसको हम कर रहे हैं, ठीक है। सॉरी, इधर और इसे हम ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर प्लस, इधर माइनस और इधर माइनस, तो अब ये कैंसिल हो जाएगा और इधर क्या आएगा 6x और इधर 5, तो ये 5/6 x की वैल्यू आ गया, ठीक है। अब पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 ये है, x की वैल्यू क्या है 5/6। अब इधर से क्या आता है 25/6 आता है, सबके साथ ये 6 मल्टीप्लाई कर लो, इधर भी 6 मल्टीप्लाई कर लो, इधर भी 6 मल्टीप्लाई, ये कैंसिल हो जाएगा।
ये 6y आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो साइड पे ले जाओ, ये तो 6y इक्वल टू, तो 36 से 25 माइनस कर ले तो इसे क्या था 11, तो 11 डिवाइडेड बाई 6, तो ये आपका y वैल्यू है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताया जा रहा है लेट a इक्वल टू ये, और ये ए सेट आपको ये गिवन है, ठीक है, एंड b इक्वल टू 1 0। फाइंड, फर्स्ट पार्ट में आपको बताया जा रहा है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट a मल्टीप्लाई बाई b मालूम कर ले। सेकंड पार्ट में b मल्टीप्लाई बाई a और फिर a और फिर b, इस तरह इन सबको हमने मालूम करना है। ठीक है, अब यहां पर आ जाए इधर, मैंने आपको 3 मेथड्स पढ़ाए थे, उन तीनों में आप एक मेथड कर सकते हो, टेबल वाला मेथड या डायरेक्ट मेथड। ठीक है, मैं डायरेक्ट मेथड कर रहा हूँ, ठीक है, या जिस तरह जो सर्कुलर वाला मेथड था ना, ये वाला देखिए मैं समझाता हूँ, ये ठीक है, ये मेथड है एरो डायग्राम। ठीक है, एरो डायग्राम मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है, और इस मेथड से भी कर सकते हो, और डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि सर्कल वाला मेथड जो है ना उसको कर लेते हैं। ठीक है, एरो डायग्राम मेथड। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में ये मालूम कर ले, a मल्टीप्लाई बाई b, ठीक है, और वेयर a क्या है 1 4 8 और b सेट क्या है 1 0। अब मैं ऐसा करता हूँ, इस तरह सर्कल ड्रा करता हूँ, a का क्या है 1 4 8, अब ये a है, सही है, और इस तरह ये भी यहाँ पर भी ड्रा करता हूँ 1 0, ये भी सेट है। मैं अभी इस 1 को ना इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, और फिर इसके साथ, सही है, यहाँ पर लिखते जाऊँगा 1 1 आता है, फिर 1 0 आता है। ठीक है, अब इस 4 की बारी है, ये पर ये, ठीक है, 4 1 4 0, और बराबर 8 की बारी है, ये और ये 8 1 और 8 0। ठीक है, ये एक तो ये मेथड है, दूसरा मेथड आसान, डायरेक्ट कर ले, a मल्टीप्लाई बाई b। अब इसको कर, यहाँ पर b लिखते जाए। ठीक है, अब ये क्या है 1 1 1 1 0 तक कर ले, 1 1 1 0 एंड सो ऑन, इस तरह करते जाइए, ये सारा आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो ये एम मालूम हो गया ना फर्स्ट पार्ट। अब ये सेकंड पार्ट को मैं कर रहा हूँ। सेकंड पार्ट इसको मैं तरीके से करूँगा, ये फर्स्ट पार्ट पे मैं आप सबको समझा रहा था। ठीक है, इसको मैं तरीके से सोल्व करूँगा, आपने पेपर में इस तरह सोल्व करना है। ठीक है, बी क्या है 1 0 और a क्या है 1 4 8। अब यहाँ पर b मल्टीप्लाई बाई a हम मालूम कर ले, पहले इसको इस तरह लिखे। ठीक है, 1 4 8, सही है। अब इस 1 को 1 के साथ इन तीनों लिखते हैं, पहले 1 1 और 1 4 और 1 8। अभी 0 की बारी है, 0 के साथ ही तीनों 0 1 0 4 0 8। ठीक है, ये हो गया सॉल्व। अब नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, a मल्टीप्लाई बाई a, सॉरी a। ठीक है, अब यहाँ पर a मल्टीप्लाई बाई a, वेयर a इक्वल टू क्या है 1 4 8। a मल्टीप्लाई बाई a मालूम करना है ना, इसको लिखिए 1 4 8 1 4 8। इसको सॉल्व करते हैं, 1 4 8 के साथ 1 लिखो, 1 1 1 4 1 8। अब नेक्स्ट है
4 की बारी है। 4 1 4 4 4 8। अब नेक्स्ट है 8 की बारी है। 8 1 8 4 8 8। ठीक है, ये आपका आंसर है। सही है। अब नेक्स्ट बी बाई बी है, ये आप खुद कर ले। ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन ए मल्टीप्लाई बाई बी और बी मल्टीप्लाई बाई ए और ए मल्टीप्लाई बाई ए एंड बी मल्टीप्लाई बाई बी। इसके एलिमेंट्स भी बताए। वो वाला मेथड जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था इससे पहले, उस मेथड से करना है। ठीक है, ये वाला। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम मालूम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है। सही है, इसको पहले चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सबसे पहले हम ए बी का मालूम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए का जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है सेट ए का कितने हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला है ना वो कुछ इस तरह है। ठीक है, तो सेट ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 3 है ना, और सेट बी के कितने हैं, सेट बी के कितने हैं 2 है। तो इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करें तो इससे क्या आता है 6। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दोनों का ये बना है। अब नेक्स्ट क्या है बी मल्टीप्लाई बाई, अच्छा बी ए का, तो इधर हम इस तरह लिखेंगे। ठीक है, फिर बी के क्या है, बी के 2 है और ए के 3 है, तो ए से भी 6 आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है ए, तो ए के कितने हैं 3, इस तरह डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसके क्या है 9 आता है। और बी के क्या है 2 और दूसरे बी के 2, तो ऐसे 4 आता है। ठीक है, तो ये रहा आपका ये हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन ये वाला। सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, लेट ई आपको एक सेट गिवन है और एंड सेट एफ आपको गिवन है। एक्सप्रेस ई एफ एंड एफ ई और एफ एफ ग्राफिकली। इसको आपने ग्राफिकली सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपको लेट ई सेट आपको गिवन है 1 3 इसके एलिमेंट्स है एंड एफ सेट आपको गिवन है 4 6 8 ये इसके एलिमेंट्स है। एक्सप्रेस ई एफ 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 ग्राफिकली। ठीक है, ये ग्राफ है, ये कार्टेशियन प्लेन में यहाँ पर प्रेजेंट किया, यहाँ पर हम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर इधर हम मालूम करते हैं कि जो आपको बताया गया है, यहाँ पर मैं कलर चेंज करता जाऊँगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ कि ये वाला कलर ले लेता हूँ। ठीक है, मतलब ए बी नहीं सॉरी ई एफ। ठीक है, ई एफ यहाँ पर वेयर ई की वैल्यू क्या है, ई सेट क्या है 1 3 और एफ क्या है 4 6 8। हम ई एफ मालूम कर रहे हैं, ई मल्टीप्लाई बाई एफ, कार्टेशियन प्रोडक्ट मालूम कर रहे हैं। ठीक है, और ई की वैल्यू क्या है 1 3 मल्टीप्लाई बाई 4 6 8। 1 इन तीनों के साथ 1 4। ठीक है, इससे ये आ गया और फिर 1, इसको मैं साफ कर लेता हूँ, सॉरी साफ कर लेते हैं। ठीक है, और फिर 1 6 और 1 8। सही है। अब नेक्स्ट क्या है 3 3 4 3 6 3 8। ठीक है, इसका सोल्यूशन ये आ गया। हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस ग्राफ पर। यहाँ पर सबसे पहले मैं स्केल लिख रहा हूँ। ठीक है,
यहाँ पर ये ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है, ये 0 है, ओरिजिन पॉइंट है। स्केल में ये लिखूंगा कि ये जो 1 स्क्वायर है ना, 1 स्क्वायर, ये यहाँ पर 1 स्क्वायर इक्वल टू 2, ये 2 के बराबर होगा, सही है। 1 स्क्वायर इक्वल टू 2 के बराबर होगा, तो मतलब ये 2 हो गया, इधर 4, इधर 6, इधर 8, यहाँ पर इस तरह भी, यहाँ पर 2 4 6 8, ठीक है। क्योंकि ये सारे नंबर पॉजिटिव है ना, ये सारे नंबर पॉजिटिव है, तो इसी वजह से मैं ऐसा करता हूँ कि इसको ना मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करता हूँ ताकि सारे साफ साफ नजर आए, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करूँगा तो फिर मैं इस तरह भी कर सकता हूँ कि 1 स्क्वायर इक्वल टू 1, तो इस तरह भी आप मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि इधर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ठीक है। तो इस तरह भी मैं कर सकता हूँ। चलो मैं इस तरह कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि ये भी आपको एक्सपीरियंस हो गया ना, समझ तो आ गया ना, ये भी समझ आ गया, ठीक है। इसको मैं साफ कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर ये भी साफ कर लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करता हूँ, ओरिजिन पॉइंट है यहाँ पर 0 यहाँ हो गया। अब मैं स्केल यहाँ पर करूँगा क्या, 1 स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है, 1 यूनिट, सही है। अब इधर क्या है, 1 4 है, 1 तो x है ना, ये रहा y एक्सिस और इधर x एक्सिस, ठीक है। 1 तो x है ना, 1 ये है, मतलब ये 1 मैं पहले ये लिख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, 1 4 है, 1 x है, 4 y है, तो इधर ये पॉइंट आता है, तो इधर मैं लिख लेता हूँ 1 4, सही है, सही है। अच्छा 1 6 है, तो 1 x 6 ये, तो ये हो गया 1 6, 1 8 है, तो इधर ये हो गया, ठीक है, 1 8, सही है। अब नेक्स्ट क्या है, 3 4 है, 3 ये और 4 ये, तो मतलब ये आता है 3 and 4। अब नेक्स्ट क्या है, 3 6 है, तो 3 6 ये आ रहा है, 3 6। नेक्स्ट क्या है, 3 8, 3 ये 8 ये, तो मतलब 3x एक्सिस है, यहाँ ये x एक्सिस और 8 y एक्सिस है, ठीक है। अब ये तो हो गया, अब मैं दूसरा कर रहा हूँ, ये वाला, ये तो हो गया, ठीक है। अब ये इसका कर रहा हूँ FE, ठीक है। इसके लिए मैं दूसरा कलर सेलेक्ट करूँगा, ये वाला कलर, ठीक है। तो ये वाला कलर है, तो इसको मैं साफ कर लेता हूँ, 1 मिनट, ये वाला मैं साफ कर लेता हूँ, ठीक है। ये तो हो गया ना, अब नेक्स्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट मालूम कर रहा हूँ, इधर क्या है, FE, सही है, वेयर F की वैल्यू है 4 6 8, ठीक है, और E की वैल्यू है 1 3, सही है। अब हम क्या मालूम करते हैं, FE, F प्रोडक्ट E, सही है। F क्या है, 4 6 8 प्रोडक्ट है, सॉरी, और 1 3। अब इन दोनों को हम करते हैं, तो 4 1 4 3, और इस तरह अब 6 की बारी है, 6 1 6 3। अब इस तरह 8 की बारी है, 8 1 8 3, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर, पहले वाला क्या है, 4 1, 4x है और 1 ये है, तो ये हो गया 4 1। अब नेक्स्ट क्या है, 4 3, तो 4 3 ये आता है, 4 3। नेक्स्ट क्या है, 6 1, तो 6 ये 1 ये, 6 1। नेक्स्ट क्या है, 6 3, ये 6 3। नेक्स्ट क्या है, 8 1,
एट 1 क्या है, एट 1, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एट 3, तो ये आ रहा है एट 3, सही है। अब इसके साथ इसके नेक्स्ट वाला मालूम करते हैं ई, ठीक है। तो ये तो मालूम हो गया ना, इसको साफ कर लेते हैं। अब ई कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सर ये मैं साफ कर लेता हूँ। इसके लिए मैं दूसरा कलर सेलेक्ट कर देता हूँ, ये वाला, ये ठीक रहेगा, सही है। क्या है ई, ये मालूम करना है। ई की वैल्यू क्या है, ई इक्वल टू 1 3 है, सही है। तो ई मल्टीप्लाई बाई ई ये हम मालूम कर रहे हैं। तो इसके लिए 1 3 मल्टीप्लाई बाई 1 3, ये मालूम हो गया ना। अब इसको शो करते हैं, यहाँ पर क्या है 1 1, तो 1 1 ये है, तो इधर लिख लेते हैं 1 1, और 1 3 ये है, इधर लिख लेते हैं 1 3, और नेक्स्ट क्या है 3 1 ये है, इसको लिख लेते हैं 3 1। नेक्स्ट क्या है 3 3, ये है 3 3, ठीक है। अब नेक्स्ट के लिए हम कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, ये रेड कलर। तो ब्लू कलर मैंने सेलेक्ट किया, ब्लू के लिए अब ये एफ के लिए सेलेक्ट किया, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, इधर आ जाए, एफ डिवाइड बाई एफ क्या है, एफ है 4 6 8 डिवाइड बाई यही एफ 4 6 8। अब इसको कर लेते हैं 4 4 एंड 4 6 4 8, ठीक है। अब 6 4 6 6 और 6 8, इस तरह 8 4 8 6 8 8, ये हो गया। अब इसको हम शो करते हैं इस ग्राफ पर। क्या है 4 4, सबसे पहले 4 4 है, तो 4 ये है, एक 4 ये है, तो ये वाला आता है ना, ठीक है, यहाँ पर आ रहा है, तो 4 4। अब नेक्स्ट क्या है 4 6 ये वाला आ रहा है, ठीक है, 4 6। नेक्स्ट क्या है 4 8 ये आ रहा है, ठीक है, 4 8। अब नेक्स्ट क्या है 6 4 ये आ रहा है, 6 4, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 6 6, तो ये आ रहा है 6 6। नेक्स्ट क्या है 6 8, तो ये आ रहा है 6 8। नेक्स्ट क्या है 8 4 ये 4 ये आ गया, तो ये 8 4। नेक्स्ट क्या है 8 6, तो ये आ रहा है 8 6। नेक्स्ट 8 8 है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, ग्राफिकली हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको गिवन है एल एम, ये गिवन है, ठीक है। ये इन्होंने पहले से जो है ना इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट मालूम किया है, तो आपने बस क्या मालूम करना है, देन फाइंड सेट्स एल एम मल्टीप्लाई बाई एल, ये मालूम करना है, ये सेट मालूम करना है, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं साफ, ठीक है, इसको हम साफ कर लेते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ये स्टेटमेंट गिवन है, क्या है 0 2 और 0 3, इस तरह 0 4 और 1 2 1 3 और फिर 1 4, ये गिवन है, ठीक है। आपने मालूम क्या करना है, एल मालूम करना है। एल क्या होता है, ये पहला वाला एक्स होता है ना, ये एक्स होता है ना, ठीक है। तो इसमें ये बात याद रखिए,
सेट में ना एक नंबर एक दफ़ा लिखा जाता है, 0 होता है और फिर 1 1, ठीक है। तो ये बन गया। नेक्स्ट क्या मांगा गया है, एम है ना, ठीक है। एम हम लिख रहे हैं, एम ये दूसरा वाला होता है, ठीक है। ये दूसरा है ना, वाई की जगह पर है, एक्स की जगह पर था ये वाई। तो ये 2 3, हम एक नंबर को हम एक दफ़ा लिखेंगे, 2 3 और 4, बस ये एक दफ़ा लिख लिया, ठीक है। ये हो गया। अब आगे क्या है, एम एल, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। आपने ये लिखना है, एम क्या है, 2 3 4 है, मल्टीप्लाई बाई दूसरा क्या है, 0 1 है, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं सॉल्व। 2 0 हो गया, 2 1 और 3 की बारी है, 3 0 और 3 1 और इस तरह 4 0 4 1। तो ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताया है कि गिवन दैट ए आपको एसिड दिए है, बी दिए है, सी दिए है, नीचे आपको पार्ट्स गिवन है, ये सारे पार्ट्स मालूम करने हैं। बहुत आसान है, बस सिर्फ और सिर्फ जो है ना, ये आपने पिछला जो सबक पढ़ा है उसको आपने वो सारे क्वेश्चन को आपने यहाँ पर अप्लाई करना है, ठीक है। पहला पार्ट हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है। फाइंड क्या है, ए प्रोडक्ट बी यूनियन सी। सबसे पहले यहाँ पर आपने बी यूनियन सी मालूम करना है, बी यूनियन सी। तो बी सेट क्या है यहाँ पर, ठीक है, बी सेट 2 4 है ना, ठीक है। यूनियन सी क्या है, 6 7 है। तो इसका यूनियन ले, यूनियन में ये सारे एलिमेंट्स को इकट्ठे लिखते हैं, ठीक है, 2 4 6 7। लेकिन याद रहे एक एलिमेंट को एक दफ़ा लिखना होगा। अब ये मालूम हुआ, अब इसके साथ प्रोडक्ट करते हैं, ए प्रोडक्ट बी यूनियन सी। एक सीट क्या है, 1 3 5 है प्रोडक्ट। अब ए बी यूनियन सी वाला क्या था, 2 4 6 7, ठीक है। ये है, अब इसका कर लेते हैं। क्या है, 1 1 2 1 4, ठीक है। फिर 1 6 और 1 7 और 3 की बारी है, 3 2 3 4 3 6 3 7। 5 की बारी है, 5 2 5 4 5 6 5 7। तो ये था आपका मतलूबा आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट 2, फाइंड ए प्रोडक्ट बी यूनियन ए प्रोडक्ट सी, ठीक है। अब ए, सबसे पहले हम ए प्रोडक्ट बी मालूम करते हैं, ए प्रोडक्ट बी। ए सीट क्या है, 1 3 5। बी सीट क्या है, बी है 2 4, ठीक है। बी सीट क्या है, 2 4, सही है। तो इसको कर लेते हैं, इससे क्या आता है, 1 2 1 4। अब 3 की बारी है, 3 2 3 4। अब 5 की बारी है, 5 2 5 4, बस 5 तक हो गया, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट है ये वाला ए प्रोडक्ट सी, ठीक है। ए सीट क्या है, 1 3 5। प्रोडक्ट सी क्या है, 6 7। अब इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसे क्या आएगा, 1 6 और ये हो गया ना, ठीक है। और फिर इसके बाद 1 7 और फिर उसके बाद 3 की बारी है, 3 6। अब इसके बाद 3 7, ठीक है। फिर 5 की बारी है, 5 6 और 5 7। ये तो हो गया ना। अब इसका हम क्या कर लेते हैं, इन दोनों का हम यूनियन मालूम कर लेते हैं, ठीक है। ए ये यूनियन और ए प्रोडक्ट सी, इसका यूनियन हम मालूम करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जगह कम है, इसी वजह से मैं उसमें डायरेक्ट करता हूँ।
आपने क्या करना होगा, ये लिखना होगा, ये सारे ये जितने भी एलिमेंट्स है ए प्रोडक्ट बी के, ठीक है, वो सारे लिखने होंगे। फिर बी प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट सी के भी लिखने होंगे, ठीक है। तो इन दोनों में आपने जो जितने भी एलिमेंट्स हैं ना उसको आपने लिखने होंगे। एक मिनट, तो हम कॉमन ऑर्डर पेयर हम यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कॉमन ऑर्डर पेयर। तो अब इधर देखते हैं कॉमन है, इसके लिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, एक मिनट, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। एक मिनट, ये हाँ, इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ऐसे है 1 2, एक ये है ना, दूसरा है इसमें नहीं है, तो इसको लिख लिया यहाँ पर 1 2। अब यहाँ पर 1 4 है, इधर है 1 4 नहीं है, तो ये भी बस लिखो। और अब इधर 3 2 है नहीं है, लिखो 3 2, ठीक है, क्योंकि हम ये यूनियन मालूम कर रहे हैं ये ऑर्डर पेयर्स का। 3 4 है, इधर नहीं है, तो ये भी लिख लो, यहाँ पर कॉमा लिखो 3 4। अब इधर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। 5 2 है नहीं है, तो ये भी लिखो 5 2। तो 5 4 है नहीं है, तो मतलब सारे डिफरेंट है 5 4। अब नीचे जो भी है सारे लिख ले, क्योंकि ये उसमें नहीं है ना, ठीक है। और ये बात याद रखे, एक मिनट में पहले ये लिख लेता हूँ, अल्लाह खैर करे, यहाँ पर तो जगह कम हो गया। नेक्स्ट है 5 7। एक बात याद रखे यहाँ पर कि आपने ये एक ऑर्डर पेयर को एक दफा लिखना होगा, ठीक है, ये बात याद रखे। ऐसा ना हो कि आप 1 2 लिखे और फिर इसके बाद दोबारा अगेन 1 2 लिखे, ये गलत होगा फिर, ठीक है। आपने 1 ऑर्डर पेयर को एक दफा लिखना होगा, सही है। अब नेक्स्ट पार्ट 3 है, इसको हम सॉल्व करते हैं ताकि इसकी भी समझ आपको आ सके। ये बिल्कुल आसान है, ये देखे ना, यहाँ पर ये मालूम किया गया ना, इसका और इसका दोनों का आंसर चेक करना है कि ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। अभी दोनों का आंसर चेक करते हैं, दोनों इक्वल आ रहे हैं, देखिए 1 2 1 4 और इधर 1 6 है, इधर 1 6 है, हाँ, तो 1 7 है, 1 7 है, हाँ, 3 2 है, तो 3 2 इधर चेक करें, हाँ है 3 2 है। तो मतलब इन इसका ये मैंने पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 और पार्ट 2 सॉल्व किया है, बिल्कुल सेम इस तरह इन दोनों को कलेक्ट किया गया है और इन दोनों के बारे में आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसको चेक करें, वेरीफाई क्या है, इससे जो आंसर्स आए हैं वो दोनों आपस में इक्वल है कि नहीं है। हाँ इक्वल है, मैंने चेक किया, देखिए ये सारे ऑर्डर पेयर्स, ठीक है। इसका ए प्रोडक्ट फिर ब्रैकेट में बी यूनियन सी के ऑर्डर पेयर्स और ए प्रोडक्ट बी फिर यूनियन ए प्रोडक्ट सी इसके पेयर्स दोनों क्या है, इक्वल है, सही है, इक्वल आ रहे हैं, ये वेरीफाइड हुआ, ठीक है। तो आपने क्या करना है, लिखना है वेरीफाइड क्या लिखना है, ए प्रोडक्ट बी यूनियन सी इक्वल टू ए प्रोडक्ट बी, ठीक है, यूनियन फिर ए प्रोडक्ट सी, ठीक है, ये वेरीफाइड हुआ, सही है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, आपने ऐसा करना है, एक बात याद रखे, तो ये थर्ड पार्ट इस तरह डायरेक्ट नहीं करना है, आपने पूरा सॉल्व करना है, ठीक है। पूरा सॉल्व भी कर सकते हो, अगर पेपर में आ जाए इस तरह की बात है तो ये पूरा सॉल्व करेंगे। अगर पेपर नोटबुक में आप करना चाहते हैं तो फिर नोटबुक में डायरेक्ट किस तरह लिखे, सही है, कोई बात नहीं है। अब नेक्स्ट क्या है इसको, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, गिवन दैट डी सेट आपको गिवन है और ई सेट गिवन है, एफ सेट गिवन है, ठीक है, ये मालूम करना है, इंटरसेक्शन यहाँ पर है, सही है। हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, एक मिनट यहाँ पर इस कॉलर को चेंज कर लेते हैं, चलो ये कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट पार्ट में क्या बताया जा रहा है, डी प्रोडक्ट ई इंटरसेक्शन एफ, इस तरह भी सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर देखिए ये दूसरा मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। डी सेट क्या है, डी सेट सारे वैल्यूज सेट रखते, क्या है, ए ई आई, ठीक है, प्रोडक्ट ब्रैकेट में ई क्या है, ए ई, ठीक है, इंटरसेक्शन एफ क्या है, बी सी, ठीक है, और इसको हम इस तरह लिख लेते हैं, इसमें कॉमन है ए ई बी सी नहीं है तो एम्प्टी सेट आता है ना। अब इसका कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए ए ई आई और फिर प्रोडक्ट एम्प्टी सेट,
अगर इस तरह आ जाए ना, अगर इस तरह आ जाए तो इसका आंसर आपको एम्प्टी आएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ है नहीं, एलिमेंट्स नहीं है। जब एलिमेंट्स ना हो तो फिर क्या होगा, तो फिर आपको आंसर 0 एम्प्टी आएगा। सही है, एम्प्टी सेट है, या इस तरह भी लिख सकते हो, ठीक है, इस तरह। सही है। अब नेक्स्ट क्या है, एक मिनट यहाँ पर लाइन ड्रा कर लेता हूँ। और क्या है, डी प्रोडक्ट ई इंटरसेक्शन डी प्रोडक्ट एफ, इसको कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हम डी प्रोडक्ट ई मालूम कर लेते हैं। डी प्रोडक्ट ई, डी सेट क्या है, ए ई सेट क्या है, ए सी। तो इसका ए आएगा, ठीक है, और ए सी आएगा। और नेक्स्ट क्या है, सॉरी ई है, ठीक है, ई ए आएगा और फिर ई सी आएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, आई है, आई ए और आई सी, ठीक है। ये हो गया आपको डी प्रोडक्ट एफ। डी की वैल्यू क्या है, डी सीट क्या है, ए ई आई, और प्रोडक्ट एफ क्या है, वहां पर है इधर बी सी, बी सी। तो इसको कर लेते हैं, सबसे पहले ए बी और फिर ए सी, इस तरह ई बी और फिर ई सी। और फिर नेक्स्ट क्या है, ई के बाद आई है, आई बी, ठीक है, और फिर आई सी। ऐसे ही तरह के अब इन दोनों में हम इंटरसेक्शन लेते हैं, ये मालूम कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ डी ई इंटरसेक्शन, कॉमन दे रहे हैं, ठीक है, कॉमन ऑर्डर पेयर्स, ठीक है। कॉमन ऑर्डर पेयर्स क्या है, अब इधर चेक करते हैं। ए इसमें है नहीं है, मतलब मैं यहाँ पर ए चेक कर रहा हूँ, ये इधर की नहीं, मैं इधर चेक कर रहा हूँ दूसरे के साथ, नहीं है तो इसको छोड़ दो। ए सी, हाँ इधर है, इसके लिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको कंफ्यूज ना हो, ठीक है। ए सी ये है और दूसरा ये है, तो यहाँ पर मैंने ए सी लिख लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर ई ए इसमें है नहीं है, ई सी इसमें हाँ है, तो मतलब इसको भी हम इस तरह इंसर्कल कर लेते हैं, ठीक है, ई सी। अब नेक्स्ट क्या है, आई ए नहीं है, आई सी हाँ है इधर, अच्छा आई सी आ गया। अब यहाँ पर थर्ड पार्ट में आपको बताया जा रहा है कि वेरीफाई, ये दोनों चेक करें कि ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, नहीं, नो, ठीक है। तो आपने क्या करना है, थर्ड पार्ट में आपने लिखना है नो, ठीक है। क्या करना है, इसको लिखना है डी, ठीक है, ये इंटरसेक्शन एफ, सही है, इसका आंसर। और नेक्स्ट क्या है, डी ई और इंटरसेक्शन डी ये नॉट इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर नॉट इक्वल टू, सही है, सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, गिवन दैट ए, आपको दिया है कि x सच दैट x बिलोंग टू n कॉमा x लेस देन 3। तो मतलब कि यहाँ पर ए सीट आपको है, यहाँ पर इसको क्वेश्चन नंबर 7, ए सीट आपको गिवन है x सच दैट x बिलोंग टू n नेचुरल नंबर है, ठीक है। नेचुरल नंबर यहाँ पर आ जाए 1 2 3, ये इस तरह के नंबर जो होते हैं ना वो नेचुरल नंबर होते हैं। होल नंबर में 0 होता है, 0 कंसिडर होता है, ठीक है, काउंट होता है 0 1 2 3,
इस तरह, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा, तो इधर नेचुरल नंबर 3 से कम नंबर है, मतलब ये कि 1 2 है, 3 के 3 इसमें शामिल नहीं है। बी क्या है, वाई सच दैट वाई बिलोंग टू डब्ल्यू, ठीक है, वाई सच दैट वाई बिलोंग टू डब्ल्यू, मतलब ये ऐसा सेट है ना कि इसमें जी वाई नंबर है, होल नंबर है, तो 2 से वाई लेस देन 2 यहाँ पर बताया है ना, वाई लेस देन 2, तो मतलब 0 1 0 1, ठीक है, 2 इसमें काउंट नहीं होता। अब नेक्स्ट क्या है, सी पार्ट आपको गिवन है 0 2 4, सही है। फर्स्ट पार्ट में आपको बताया जा रहा है कि वेरीफाई ए प्रोडक्ट बी माइनस सी और फिर ए प्रोडक्ट बी माइनस फिर ए प्रोडक्ट सी, ठीक है, ये मालूम करना है इसको। और इसको मैं नाम दे देता हूँ, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड दे देते हैं और इसको राइट हैंड साइड, ठीक है। सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, ए प्रोडक्ट बी माइनस सी, ठीक है। अब ए क्या है, ए 1 2 प्रोडक्ट, सॉरी ये बी क्या है 0 1 माइन, ये सेट है, ठीक है, ऑर्डर पेयर नहीं है, ब्रैकेट का ख्याल रखें। सी क्या है 0 2 4। अब यहाँ पर इससे हम ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें जो रह जाए तो वो हम लिखेंगे, ठीक है, 1 2। तो अच्छा, तो इस 0 से ये 0 निकल गया तो ये कैंसिल हुआ, ये 1 रह जाता है, तो 2 3 तो इसमें नहीं है, तो बस सिर्फ 1, ठीक है। अब इसको प्रोडक्ट मालूम करते थे, 1 1 और फिर 2 1, सही है, ये मालूम हुआ। अब नेक्स्ट है राइट हैंड साइड, सॉल्विंग राइट हैंड साइड, ठीक है। राइट हैंड साइड में क्या है, ए प्रोडक्ट बी माइनस ए प्रोडक्ट सी। ए प्रोडक्ट बी क्या है, इधर मैं लिख लेता हूं ब्रैकेट, ए क्या है ए 1 2, ठीक है, प्रोडक्ट बी, बी क्या है 0 1, और इस तरह ये ए प्रोडक्ट सी, ए क्या है 1 2 और प्रोडक्ट सी, सी क्या है 0 2 4, ठीक है। अब इसको कर लेते हैं, फिर बाद में सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, पहले प्रोडक्ट मालूम कर लेते हैं, ठीक है। इसको प्रोडक्ट करते हैं, पेयर, ऑर्डर पेयर्स लिखते हैं, ठीक है, 1 0 1 पेयर, सेकंड पेयर क्या है 1 1, फिर थर्ड पेयर क्या है 2 0, फिर फोर्थ पेयर क्या है 2 1, ठीक है, इसका हो गया। अब नेक्स्ट इसका 1 0, ठीक है, 1 2, ओके। अब नीचे कर लेते हैं 1 2 हो गया, 1 4 1 4, अब 2 की बारी है 2 0 2 2 और फिर 2 4, ठीक है, ये भी हो गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब इससे ये ऑर्डर पेयर सम सब्ट्रैक्ट, अब इसमें जो रह जाए ना वो हम लिखेंगे, सही है। इसके लिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ 1 मिनट, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ये वाला कलर। तो ये सब्ट्रैक्ट होता है इससे, ठीक है, सही है, और 1 1 इसमें नहीं है, और 2 0 है, हाँ, तो ये हो गया, और 2 1 इसमें है नहीं है, ये तो 1 2 है, ठीक है, बस बाकी नहीं है। तो क्या रह गया, हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1 1 और 2 1, सही है। तो ये देखिए इसका आंसर ये आया और यहाँ पर ये आंसर आया, दोनों क्या है वेरीफाइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, सही है। अब इसी तरह ये सेकंड पार्ट भी है, ठीक है, इसको आप खुद ट्राई करें, सही है। क्वेश्चन नंबर 8, इसको साफ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में है, आपको बताया जा रहा है कि इफ लेट एक्स 8
क्वेश्चन नंबर 8 को हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इधर आपको होल नंबर गिवन है ना x में, लेट x इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग टू w, ठीक है, होल नंबर से ये कॉमा x लेस देन आर इक्वल टू 2। तो मतलब ये हुआ कि इसमें होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, 0 1 2, अब इसमें 2 भी शामिल है, सही है। एंड y की वैल्यूज आपको गिवन है -1 -2 -3, सही है। अब इसको एरो डायग्राम से सॉल्व करते हैं, ठीक है, एरो डायग्राम से, सही है, एरो डायग्राम। सबसे पहले हम x प्रोडक्ट y मालूम करते थे, ठीक है, x प्रोडक्ट y। तो ये इसको हम x ले लेते हैं और इसको हम y ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 0 1 2, y की वैल्यू क्या है -1 -2 -3, ठीक है। तो अब आप इसको हम प्रोडक्ट करते हैं, जब प्रोडक्ट करेंगे तो क्या करेंगे, तो इसके लिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये 0 पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, सही है, इधर क्या है 0 -1, ठीक है, और 0 -2 और 0 -3, ठीक है। अब दूसरे के लिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अब ये 2 इसके साथ का होगा और फिर इसके साथ 1 -1 के साथ होगा, -2 के साथ होगा और ये भी इसके साथ होगा। इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है। तो 1 -1 और 1 -2 और 1 -3, ठीक है। अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट जो है, मतलब थर्ड एलिमेंट, वो उसके लिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ये चलो ये कर लेते हैं, एक मिनट, ये वाला, सही है। तो वो नंबर है 2, तो 2 इस तरह ये के साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, ये मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है। 2 -1 और फिर क्या है 2 -2 और फिर क्या है 2 -3, ठीक है। तो ये एग्जिबिट हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट y प्रोडक्ट x, ये करना है, सही है। ये भी बिल्कुल इस तरह है, ठीक है। इसको y प्रोडक्ट x मालूम करना है ना, तो इसको कर लेते हैं y और इसको x। तो y के एलिमेंट्स क्या है -1 -2 और -3 और x के एलिमेंट्स क्या है 0 1 2, ठीक है। तो y प्रोडक्ट x, तो इसको इसके लिए भी मैं उस तरह करूँगा, ठीक है। इसके लिए कलर मैं चेंज कर रखता हूँ, ये वाला कलर। तो इसको इसके साथ, फिर इस तरह ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं -1 0 -1 1 और -1 2, ठीक है। और इसी तरह नेक्स्ट है, इसके लिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। इसका इसके साथ, इसके साथ, इस तरह इसके साथ। अच्छा, तो क्या हुआ -2 0 -2 1 और -2 2, ठीक है, कॉमा। अब नेक्स्ट इसके लिए भी मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, लिख लेते हैं -3 0 और -3 1 और -3 2, ठीक है, सही है। अब ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। इसको बार बार इस वीडियो को चेक करते जाए, देखते जाए, जहाँ पर आपको समझ नहीं आ रहे तो वीडियो को रिवर्स करते जाए, ठीक है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।